बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में जो भी फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 25,000, 15,000 और 10,000 रुपये की लिस्ट जो है अब यहाँ पे कॉलेज में जारी होगी। जो भी छात्र आवेदन कर चुके हैं उनका भी नाम होगा, और जो आवेदन करने वाले हैं वो भी ध्यान से देखिए कि आपकी जो लिस्ट है वो कॉलेज ही यहाँ पे जारी करेगी, और उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो फॉर्म भर चुके हो या भरने वाले हो, सभी के लिए बड़ी अपडेट है। अगर ये वीडियो आपको से मिस हो जाता है तो बाद में मत बोलना सर ये मुझे पता नहीं था और मेरा पैसा नहीं आ पाया। तो जो भी फॉर्म भर चुके हो या अभी भरने की सोच रहे हो, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जान चाहिए कि 31 अक्टूबर ही आपका लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या जो भी डिवीजन से पास हो, अगर आपने फॉर्म भरा है या भरने की सोच रहे हो, इंटर, मैट्रिक, 11वीं, स्नातक वाले, तो ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये कॉलेज के थ्रू ही आप लोग को जो है पैसा आपका फाइनल होगा, ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन कर देने से आपका पैसा यहाँ पे फाइनल नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया गया है। तो सीधे आपको अपडेट पे लेके चलते हैं। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। इस बार डेट बढ़ने की भी चांसेस नहीं है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है और यहाँ पे ई कल्याण वाला भी शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इस बार डेट बढ़ने की भी चांसेस नहीं है, इसलिए जो यहाँ पे जो फॉर्म भर चुके हैं, खासकर अगर वो ये काम नहीं करोगे तो उनका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। जो भरने वाले हैं तो उनका तो अब टाइम कम है, लेकिन भरेंगे तो वो भी देख लें। लेकिन जो भर चुके हैं उनके लिए भी बड़ी अपडेट है, दोनों के लिए है। सबसे पहले लेके चलते हैं आपके स्किट एग्जाम पे। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, ताकि सभी को जानकारी मिल सके। फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप की एक भी अपडेट आपको यहाँ से मिस नहीं होगी, ठीक है। लगातार आप लोग की हर स्कॉलरशिप की अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। देखिए यहाँ पे मैं सीधे आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे ले चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। तो सीधे मैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे आपको ले चलता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ, आप भी इस तरीके से देख सकते हैं गाइस, ठीक है। और यहाँ पे हर अपडेट जो है आप लेते चल सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी अपडेट मैंने बताया था कि फी रिसिप्ट जो है कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, जिसमें बताया था कि फी रिसिप्ट जो है 25,000 रुपये का बनने लगा है, जाके कॉलेज से बनवाया। तो बहुत सारे छात्रों ने बनवाया है, लेकिन कुछ कॉलेज ने मना कर दिया कि हम फी रिसिप्ट नहीं देंगे। यानी कुछ थोड़े अरियल टाइप के कॉलेज हैं, कुछ तो जिनका पीएम लिस्ट में नाम ही नहीं है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो कुछ अरियल टाइप के कॉलेज हैं, तो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको जो है अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा देना है गाइज, ठीक है। तो सीधे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। Philo Tutor app, it's India's most convenient app for tutors. You can earn up to 20,000 rupees per month spending only 4 hours per day. Philo connects you to more than 10 students of classes 8 to 12 every year. One of the most unique features at Philo, you can follow you on schedule. Teach students hassle-free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just 1 or 2 topics, you can join Philo and earn as much you want. You have to help student with concept doubt, sometimes exam preparation or homework help. Pay out easy monthly payments with extra incentives. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. And you can simply register with mobile number and get OTP. Become a part of Philo Premier League. Earn more and learn more. And link in the video description. Download now. ताकि आप पूरी जानकारी यहाँ पे देख सके। सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं गाइज। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अब आइएगा तो आपको यहाँ पे जो अप्लाई के लिए क्लिक कीजिएगा तो सारी अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको समझना होगा एक एक पॉइंट को। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, और जो फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भरने वाले छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने 5,000 रुपये का आवेदन किया है, कोई छात्र ऐसा है जो 10,000 का किया है, और बहुत कम छात्र ऐसे हैं जो 25,000, ठीक है, 15,000 तक बहुत छात्र मिल रहे हैं कि सर हाँ 15,000 तक बनाकर दे दिया है, लेकिन 25,000 बनाकर नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो मैंने बताया था कि 3 साल का बनवा लेना 25,000 का, तो वो क्या किए हैं 1+2+3 यानी 3 अलग अलग कॉलेज से मिलाकर 25,000 रुपये का फी रिसिप्ट बनवाए हैं, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट तीनों अलग अलग कॉलेज का वहाँ पे मिलान किए हैं। तो आपको देखिए जो 3 साल के लिए अप्लाई किए हैं उनका जो लिस्ट जारी होगा वो सिर्फ एक कॉलेज में जारी नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे आपका तीनों कॉलेज में लिस्ट आएगा, ठीक है। अगर आप 3 साल के लिए आवेदन किए हैं, जैसे आपने मैट्रिक के लिए किया, इंटर के लिए किया और ग्रेजुएशन में एडमिशन का किया, तो आपको तीनों कॉलेज में अलग अलग लिस्ट जो है तीनों
पहला तो मैट्रिक का स्कूल हो जाएगा और दोनों कॉलेज में आपका अलग अलग लिस्ट होगा और सभी में जितना जितना का आवेदन किए हैं उतना का लिस्ट का पैसा शो होगा। अब ऐसा नहीं कि आप चले जाना कॉलेज में ग्रेजुएशन वाले में और सर बोलना यहाँ पे तो मेरा 10,000 ही शो हो रहा है जबकि मैंने 25,000 का आवेदन किया था, तो भाई बाकी का पैसा तो अलग अलग कॉलेज में है। तो यानी अलग अलग कॉलेज जो है अपना पैसा पास करेगी, ठीक है, यानी कॉलेज से ही पैसा पास होगा। तो यहाँ पर कॉलेज हो सकता है कि कुछ पैसा आपसे जो है कट कर ले। मान लीजिए कि आपका 10,000 है तो कॉलेज यहाँ पे आपका 1,000 या 2,000 या 1,500 कट करके आपको जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएगी, ये भी हो सकता है, लेकिन नियमतः कट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिस्ट जो है आपके कॉलेज में जारी होगा और जहाँ जहाँ कॉलेज से आवेदन किए हैं, जो 2 साल के लिए आवेदन के लिए हैं, मान लीजिए कि आपने इंटर में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे इंटर और मैट्रिक 2 साल के लिए आवेदन किए हैं, तो ये पहली लिस्ट आपका मैट्रिक वाली स्कूल में आएगी और दूसरा लिस्ट जो है इंटर वाला कॉलेज में आएगा। तो दोनों जगह लिस्ट जाके देखनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। और लिस्ट में आपका कितना रुपया का आप आवेदन किए हैं, कितना रुपया वहाँ पे चढ़ा हुआ है, ये भी यहाँ पे स्कूल कॉलेज यहाँ पे जारी कर देगी और दोनों जोड़कर जो आएगा उतना पैसा आपको मिलेगा। इस चीज़ को समझ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे स्कूल जाना कब है और बैंक अकाउंट जो वेरीफाई कर रहे हैं वो तो बैंक अकाउंट वेरीफाई कर ही लेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट खुद के नाम पे होना चाहिए, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है और वेरिफिकेशन भी अंतिम दौर पे चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखाया गया था कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार एप्लीकेशन इज नाउ अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, यानी इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरिफिकेशन हो रहा है और वेरिफिकेशन फाइनल होते ही लिस्ट जो है वो आपका फाइनल रूप से जारी कर दिया जाएगा कि इस कॉलेज के इतने छात्र हैं और इस छात्र को इतना पैसा आवंटित किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक का है तो मैट्रिक का स्कूल लिस्ट जारी करेगा, इंटर का कॉलेज और जो ग्रेजुएशन वाला है वो ग्रेजुएशन वाला कॉलेज जो है वो आपका लिस्ट जारी कर देगा। तो आपको बता दें इसमें सभी जाति की अलग अलग लिस्ट होगी क्योंकि यहाँ पे ओबीसी और ईबीसी का अलग फॉर्म था और एससी एसटी का अलग फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखे होंगे एससी एसटी का अलग फॉर्म है और बीसी ईबीसी का अलग फॉर्म है, तो दोनों की अलग अलग लिस्ट आपके कॉलेज में देखने को मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये मैंने बता ही दिया है कि वेरिफिकेशन हो रहा है और जो छात्र जो है एडिट किए हैं, बहुत सारे छात्र जो है फी रिसिप्ट एडिट किए हैं, मैंने लगातार वीडियो दिया था कि फी रिसिप्ट एडिट कर सकते हो, तो बहुत सारे छात्रों ने फी रिसिप्ट एडिट किया है। तो एडिट में जितनी की स्कॉलरशिप डाले हो उतना ही आपका आएगा। तो एडिट वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं है, एडिट वाले तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, जितना आप एडिट करवा के दिए हैं उतना ही पैसा आपका आएगा। जो 30 सितंबर के बाद किए हैं यानी कि 15 अक्टूबर के बाद किए, सीधे ये बोलते हैं 15 अक्टूबर के जो बात किए हैं, जो एडिट किए हैं उनको टेंशन लेने की नहीं है, लेकिन 15 अक्टूबर से जो पहले किए हैं तो आप जो है एक बार अपना फी रिसिप्ट का, ठीक है, लिस्ट जरूर देख लीजिएगा और बार बार आप लोग जो है लॉगिन करके देखते रहेंगे कि आपका क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। ये आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है। लॉगिन करके आपको देखते रहना है कि आपका स्टेटस फॉर्म का क्या है, ठीक है। जो फॉर्म भर चुके हैं, जो भरने वाले हैं वो तो यहाँ पे, ठीक है, वो भी यहाँ पे सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म भरने के बाद 48 घंटों के अंदर जो है आपको अपडेट कराना होगा कॉलेज से। उसके बाद जो है वेरीफाई होने के बाद फी रिसिप्ट या कुछ भी आप अपलोड करेंगे और साथ ही साथ जो है आपका भी लिस्ट आपके कॉलेज में 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट आपको स्कूल कॉलेज में जारी कर दिया जाएगा और उतना पैसा ही आपको मिलेगा, उसमें फिर बदलाव नहीं कर पाएंगे अगर डेट नहीं बढ़ेगा तो। वैसे भी जिनका फिनलाइज हो चुका है अब एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर आप जो है अपना स्टेटस देखते रहिए, कहीं आपका बैंक का कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ है, कहीं बैंक वेरिफिकेशन में आपका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो ये आपको चेक करते रहना है लॉगिन करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिए हैं उसके बाद सो गए कि पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं है गाइज। आपको जब तक बैंक वेरिफिकेशन फाइनल नहीं हो जाता है तब तक आपको जो है यहाँ पे अपडेट रहना है, ताकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि 1 महीने में ही पैसा आ जाएगा, यानी फॉर्म का लास्ट डेट खत्म होगा और उसके 1 महीने में आपका पैसा जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सजग रहने की ज़रूरत है क्योंकि हर अपडेट आपको इस चैनल पे मिल रही है, तो जो भी अपडेट इसके रिगार्डिंग और आती है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको जो है 31 अक्टूबर से पहले जिस कॉलेज से आवेदन किए हैं वहाँ जाकर आपको जो है अपना लिस्ट जो है वो देख लेना है। किसी में 31 अक्टूबर से पहले आ जाएगा अगर डेट नहीं बढ़ता है तो, ठीक है, या 31 अक्टूबर के किसी कॉलेज में बाद आएगा। हालांकि जो भी अपडेट आएगी आपको इस
चैनल पे मिलती रहेगी। तो इस चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं तो टेंशन फ्री रहिए, हर अपडेट आप देखते रहिए। जो भी अपडेट स्कॉलरशिप की आती है आपको मिस नहीं करनी है। एक भी स्कॉलरशिप की वीडियो आती है तो सभी को देखनी है, ठीक है, तो भी आपका जो है यहाँ पे अपडेट रहेंगे और आपका पैसा नहीं फंसेगा। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो में अगली अपडेट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।